गुलाम गो साहब ने पल्ले से नहीं लगाया तो मनोज कुंवर साहब क्या पल्ले से लगाएंगे? एक मिनट अध्यक्ष, आपस में नहीं, ये दोनों अध्यक्षों से निवेदन है, आपस में नहीं। यहाँ 3 पार्टियां खड़ी हैं, भाजपा, बसपा और कांग्रेस। तीनों पार्टियों ने किसानों के लिए कोई बात नहीं की। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, नालियाँ और गरीबों की मदद सबसे बड़ा ये है। इसका मतलब अंजू बुड्ढी भ्रष्टाचारी थी, उसी से अंजू बुड्ढी भ्रष्टाचारी थी, वाजपेयी की आरोप कर लेते हैं। आप गलत बात कर रहे हो, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। एडीएम का ये लेटर दे दूं कि इस पर तात्कालिक मुकदमा दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी की जाए तो बताएं भाजपा के मित्र क्या हारेंगे? कांग्रेस के नेतृत्व कर रहे हैं, कार्रवाई कराते, कार्रवाई क्यों नहीं कराई? आज आप बता रहा हूँ, बताओ जवाब दो। चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, बात अगर चुनाव की करें तो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जो गंगाधर है वही शक्तिमान है और जो शक्तिमान है वही गंगाधर है, यानी कि हमाम में सब नंगे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मौजूद हैं, कांग्रेस के लोग भी मौजूद हैं और सिविल सोसाइटी के रूप में व्यापार मंडल के लोग भी मौजूद हैं। दीपक जी, चुनावी समर है, ऐसे में सिविल सोसाइटी के लोग शांत नहीं रह सकते और आप लोग व्यापार मंडल में हैं और निकाय चुनाव का सबसे ज्यादा असर, गहरा लगाव व्यापार मंडल से भी होता है। आप किसको अपना प्रतिनिधि देखना चाहते हैं? नाम नहीं, उसकी विशेषताओं के बारे में आप बता सकते हैं कि जो भी चेयरमैन आए वो व्यापारियों के लिए, आम लोगों के लिए क्या करें? आप मेरी अगर व्यक्तिगत बात करें तो इस समय शहर में सबसे परेशान व्यक्ति मैं हूं जी। चुनाव तो कई लोग लड़ रहे हैं लेकिन इतने परेशान वो नहीं होंगे जितना परेशान मैं हूं जी। उसकी वजह है, एक तरफ बीजेपी से जो जिसको टिकट मिल रखी है वो मेरा साला है जी, और एक तरफ कांग्रेस जो है, मेरी पृष्ठभूमि मेरे परिवार की कांग्रेस से है। अच्छा। तो मैं इस समय इसलिए फंसा हूं, ना तो मैं पार्टी की तरफ जा रहा हूँ ना साले की तरफ जा रहा हूँ। हाँ। वजह क्या है कि मेरे भाई लोग अब तक चुनाव लड़ते रहे और बहुत सारे चुनाव उन्होंने लड़े हैं और मैंने बहुत सारे चुनाव उनको लड़वाए हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, तो मुझे लग रहा है पार्टी पर साला भारी पड़ जाएगा। उसी बात पे आ रहा हूँ। अब क्या है, मेरे घर में स्थिति, मेरी जो पत्नी है वो ये कहती है आज तक अपने भाइयों को तुमने इतने चुनाव लड़ाए, मैंने कभी तुम्हें रोका? अच्छा। और आज जब मेरा भाई लड़ रहा है तो तुम क्यों नहीं चुनाव लड़वाने जा रहे हो? लेकिन मैं तभी तो कह रहा हूँ, सबसे अगर शहर में कोई परेशान व्यक्ति इस समय है तो वो मैं हूँ। अनिल सिंह जी की पत्नी है चंद्रा सिंह जी और वो मौजूद है उनका पक्ष रखने के लिए। क्या कुछ एजेंडा लेकर आप चुनाव में उतरे हुए? गदरपुर के हर वर्ग का मुझे और मेरी पत्नी को और मेरे सभी सभासदों को सहयोग मिल रहा है और मैं चुनाव जीत के जरूर आऊंगा जी। अनिल सिंह जी का दावा है कि चंद्रा सिंह चुनाव जीतेंगी, जरूर जीतेंगी, बम्पर वोटों से जीतेंगी। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं सुरेश खुराना जी, क्या कुछ स्थिति चल रही है? क्योंकि स्टार्टिंग में ये माना जा रहा था कि सारी पार्टी संगठन एकजुट नहीं हो पा रही है, अब की क्या स्थिति है प्रचार की आपकी? देखिए, हमारे यहाँ फर्स्ट डे से खाली एक दुष्प्रचार था, भाई हमारे यहाँ गुटबाजी है जी, लेकिन हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। हमारा ये चुनाव गदरपुर के माननीय विधायक श्री अरविंद पांडे जी और भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। ठीक है। और लगातार दोनों लोग इस चुनाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। मतलब पूरी पार्टी संगठन एकजुट है इस समय? पूरा पार्टी संगठन, एक एक कार्यकर्ता, छोटा से छोटा बच्चा हमारा जी। और हमारे सारे मोर्चे, हमारा युवा मोर्चा, हमारी महिला मोर्चा, हमारा एससी मोर्चा, हमारा ओबीसी मोर्चा, हमारे सभी मोर्चे लगातार पार्टी को जिताने में। सत्ता पक्ष और मजबूत विपक्ष है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? रोजगार के मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं, सिर्फ रोजगार के मुद्दे रोजगार का मुद्दा है, बाकी कुछ नहीं है। ना हिंदू कैंडिडेट इस्लाम सैफी जी रोजगार के रोजगार के मुद्दे पे लड़ रहे हैं जी। मैं अब शहर के मुद्दों पर आ रहा हूं और मुद्दों पर मैं बातचीत करूंगा जी। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, आप ही से मैं जानना चाहूंगा कि क्या खास मुद्दे हैं जो इस चुनाव में सक्रिय रहेंगे? ये एक हमारे यहाँ इस समय यूजर चार्ज, क्योंकि नगर पालिका हमें बहुत परेशान कर रही है यूजर चार्ज पे, उसकी समस्या का समाधान हमने अब तक नहीं लेकर दिया। हमें दूसरा, शहर के अंदर बेंच, खूबसूरत बेंच होने चाहिए। तीसरा, जो सुलभ शौचालय, हाईटेक शौचालय हमें बहुत जरूरी चाहिए इस समय हमारे शहर के अंदर। पूरे शहर को और हर जितने भी वार्ड हैं उनको सीसी कैमरे से कवर्ड करना चाहिए, एक ये भी हमारी मांग है। नशे पे लगाम जरूर लगना चाहिए, बाकी चलो सब चीजों को हम झेल जाएंगे, नशे पे लगाम जरूर लगनी चाहिए। कोई भी बन के आए, हम ये चाहेंगे नशा जरूर बंद होना चाहिए। 5 बड़े मुद्दे गिनाए हैं, आपको जोड़ना चाहेंगे राहुल जी? इसमें एक दूसरा मुद्दा मैं कहता हूँ, बंदरों का आप देखिए बहुत ज्यादा आतंक हुआ पड़ा है हमारे शहर में। उसके लिए जो भी नगर पालिका का हमारा अध्यक्ष बने, यही बंदरों का एक मुद्दा जरूर, जो भी बने उसको बंदरों को पकड़ने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। छुट्टे जानवर और बंदर, कुत्ते जो भी हैं उन पर जो है एक तरीके से नकेल कसी जानी चाहिए या उनको कहीं शेल्टर मिलना चाहिए। सिद्धार्थ मुसरी जी हैं जो नगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के,
क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले आपका मुद्दा अनिल सिंह जी से था कि गुलाम गौस जी का पर्चा खारिज होने से हमें मजबूती मिली जी। तो एक अदम गोंडवी का शेर है जी। कि लोग सारे साथ दें तो और बात है, हाँ। पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। ठीक है यूं तो चल सकता हूं मैं एक पांव से भी, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जी। तो अब दोनों पैर आपके एक जगह हो गए? ये निश्चित कहना रूप चाह से रहे हैं आप? दोनों पैर हमारे एक जगह हो मतलब गए। इससे पहले एक पैर पे थे ना? मैं अब आपको बता रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस एक पैर पर थी ना शहर में। गुलाम गौस का पर्चा खारिज हुआ तब आप दो पैर पे खड़े हुए हैं, वरना उससे पहले कांग्रेस की शायद ये स्थिति नहीं थी कि वो दो पैरों पे खड़ी हो पाती। आप ही का शेर ये कह रहे हैं। मेरा शेर क्या कह रहा है? मेरा शेर ये कह रहा है कि यूं तो चल सकता हूं मैं एक पांव से भी, जी। मैं चलने में एक पांव से भी सक्षम हूं। कंपटीशन कैसे करेंगे? कंपटीशन कैसे? जहां दो पैर हैं, यानी कि केंद्र में भी है, राज्य में भी है, निकाय में भी, स्थानीय, सब कुछ भाजपा है, उसके दोनों पैर सलामत हैं, आप एक पैर से कैसे कंपटीशन? मैं बता तो रहा हूँ आपको, आप मुझे मेरी बात जवाब देने दो। हमारा जो मुकाबला था वो था ही गुलाम गौस जी से। भाजपा कहीं ना परिदृश्य में थी, ना आज है। चलिए, गुलाम गौस की तो बात छोड़िए, मतलब वो होते तो वो होते चर्चा में, कंपटीशन में, आप तो हैं ही नहीं कहीं टक्कर में। देखिए, कांग्रेस कह रही है अति उत्साह है जी। माननीय अध्यक्ष जी अति उत्साह में है और कुछ भी उसका वर्णन किए जा रहे हैं। हाँ। तो उनकी व्यक्तिगत है ये। हाँ। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग आप देख रहे होंगे और लगातार पत्रकार जगत को सब पता है जी। क्योंकि आप देख रहे होंगे जब से मैं मंडलाध्यक्ष बना हूँ लगातार हम जनता के बीच में रहकर काम कर रहे हैं। और जो विषय माननीय व्यापार मंडल ने उठाए हैं और गदरपुर 5 मुद्दे उन्होंने बताए हैं, उन पर आपका क्या वर्कआउट होगा? देखिए, हम ये पार्किंग जिस पार्किंग में चल रहा है आपका कार्यक्रम, ये पार्किंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी हुई पार्किंग है जी। और उसके अलावा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी है, लेकिन तब शहर के चेयरमैन गुलाम गौस थे, उनको भी श्रेय देना चाहेंगे? नहीं देना चाहेंगे? नहीं देना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाई है। चेयरमैन क्या कर रहे थे? मतलब बिना चेयरमैन की सहमति से होता? नहीं, बिना चेयरमैन के इसमें तो राज्य सरकार का सहयोग है। चेयरमैन का क्या सहयोग है इसमें, मुझे बताओ आप। कोई सहयोग नहीं है। चलिए, तो मैं जो आम जो समर्थक हैं, पहले उनसे भी जान लेता हूं कि वो अपने कैंडिडेट के लिए क्या कहना चाह रहे हैं। आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं मनोज कुंवर जी का? भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दी है, एक ऐसे व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया है जो आज से नहीं, लगभग 15 से 20 सालों से गदरपुर की अपने तन मन धन से सेवा कर रहा है। हाँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? आप क्यों सपोर्ट कर रही हैं? वो मेरे हिसाब से शायद 24 घंटे ना 2 या 3 घंटे भी घर नहीं रहते होंगे। सारा समय जो है वो समाज के लिए रहते हैं। सर्वसुलभ रहते हैं मनोज कुंवर जी, इसलिए अब मैं कांग्रेस पार्टी की महिलाओं से जानना चाहूंगा, आप क्यों सपोर्ट कर रही हैं चंद्रा सिंह जी को? सपोर्ट करना बहुत ही जरूरी है। क्यों? विशेषताएं क्या हैं? विशेषता यह है कि जब तस्लीम जी का, जब आपको पता है जो केस हुआ था, उस टाइम ये लोग कहाँ थे बीजेपी वाले? जी। ठीक है, उस टाइम हमारा परिवार सामने था। हमारा नेता या उससे छोटा या उससे बड़ा ऐसा होना चाहिए कि हम उसके पास जाते हुए सोचे नहीं, विचारे नहीं, विचार न करें, डायरेक्ट उसके पास जाकर के बातचीत हो। तो हम उनके पास अपनी समस्या जब भी रखते हैं तो वो हमेशा हमारे लिए खड़े होते हैं। आप कुछ बोलेंगे? हाँ, बोलूंगी। हम हकीकत के साथ देते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा हकीकत का साथ देती है, सच्चाई के साथ रहती है, सच्चाई से रास्ते पे चलती है। भाजपा जो है कथनी करनी में बहुत अंतर है, आसमान और धरती का। एक गुड़िया ने कहा कि 15 साल से मनोज कुंवर जी समाज की सेवा कर रहे हैं। ठीक, ये पूछिए कौन सी पार्टी से जुड़ के कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी में थे वो। ये इसका उत्तर ये है। यही तो भाजपा की सबसे मेन बात है भाई साहब, सुन लीजिए। सारे भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिला, भारतीय, मैं आपका जवाब ले रहा हूँ, भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिला और इसलिए आप कांग्रेस से आयातित कैंडिडेट को आपने मौका दिया। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को उन्होंने स्वीकार करा। आप अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं संभाल के रख पा रहे हैं? ऊपर से नीचे तक आपके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, कोई ममता बनर्जी से जुड़ रहे हैं, हर जगह देखिए। कांग्रेस को अपने घर को संभालना चाहिए। कांग्रेस को अपना घर संभालना चाहिए। आप अपने सक्रिय कार्यकर्ता को, मजबूत कार्यकर्ता को, जो सत्ता पक्ष में जाकर टिकट ले लेता है, चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं, उतने अनमोल हीरे को आप संभाल के नहीं रख पाए। भाजपा में काबिलियत का अभाव देखिए आप, कि जो 25-25, 30-30, 35-35 वर्षों से दरी बिछा रहे हैं, उस पर एक 8 महीने के व्यक्ति की काबिलियत भारी पड़ गई। तो भाजपा की काबिलियत का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा लो। दूसरी बात, गुटबाजी का जो बात उठाई थी हमारे अध्यक्ष जी ने कि गुटबाजी नहीं है, मैं उस बात से सहमत हूँ अध्यक्ष जी की, गुटबाजी भाजपा में नहीं है, तलवारें खींची हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि पांडे जी ने कल एक बैठक करी, मॉनिटरिंग करी, ठीक है, सुखीजा जी ने एक बैठक करी, मॉनिटरिंग करी, लेकिन दोनों में चेहरे अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोगों की संगठन से नाराजगी थी हमारे पंकज भाई की, वो भी दूर हो गई है। अच्छी बात है, अपने संगठन को चुनाव लड़ाना चाहिए, लेकिन अभी भी कई सारे चेहरे नदारद है। पूर्व पालिका अध्यक्ष बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं।
अच्छा, वार्ड मेंबरी का। बागी लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी वालों से मैं पूछ लेता हूँ, आपने एक एजेंडा दिया कि भाई रोजगार के लिए, कुछ और भी खूबसूरती है आपके कैंडिडेट में? जी है। क्या बताइए? एक तो शुरू से 25 साल से इसमें पार्टी में लगे पड़े हैं जी। 25 साल हो गए कि कोई पार्टी लगी भी नहीं थी। हाँ। और आज तक हमने एक दल बदलू नहीं करी। जो और पार्टी दल बदलू करती हैं वो आज तक हमारे जो मतलब इस्लाम सैफी साहब लगातार बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी में रहे और हमेशा एक पार्टी में रहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्यों आपका कैंडिडेट विनर होना चाहिए और भाजपा को क्यों आप विफल करना चाहते हैं? देखिए, पहले तो संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं इनकी भाजपा के जी। इन्हें पहला तो यही ज्ञान नहीं है कि कौन सा कार्य नगर पालिका कराती, कौन सा राज्य सरकार कराती अच्छा। है। ये गुलाम घोष के किए हुए कार्यों को अपनी भाजपा सरकार के काम बताते हैं। ठीक है। और तो और पिछली बार 22 वोटों से जीते हुए गुलर बोझ के हमारे प्रत्याशी को, ठीक है, उस समय कैबिनेट मंत्री थे, इन्होंने उसे बेईमानी से हरवा दिया, पर अपना वार्ड हार गए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ इस बार भी भाजपा के जिलाध्यक्ष अपना वार्ड हारने वाले हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष अपना वार्ड हारने वाले हैं। अभिषेक जी, क्या कहेंगे? मन गलत बातें जितनी मर्जी बनाते जाइए, चलती जाएंगी। शायद एक इशारा ही काफी है, ये इसी रणनीति में रह जाएंगे आखिरी दिन तक कि विधायक और जिलाध्यक्ष और हम ले जाएंगे टिकट, चुनाव ले जाएंगे। पार्टी आप इसी उधेड़बुन में ले जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और मतलब जिलाध्यक्ष और विधायक इसी के बीच में और सीट निकल के चली जाएगी। क्या कहेंगे आप? कोई इनसे ये पूछे कि जिलाध्यक्ष क्या एमपी के चुनाव में अपना बूथ बचा पाए थे? अच्छा। जो ये लोग अपने नगर पालिका अपना बचा पाएंगे? पहले इनसे पूछिए आप जरा। चलिए, एमपी के चुनाव में जिलाध्यक्ष का बूथ हार गए थे, ऐसा दावा है इनका। ऐसा ना कि कई चीजें होती हैं जहाँ पर कुछ ऐसे वोट होते हैं जहाँ पर कुछ परसेंटेज की बात होती है। इस बार ये नौबत नहीं आएगी। हम जिलाध्यक्ष जी का भी वार्ड जीतेंगे, हमारे नगर अध्यक्ष जी का भी वार्ड जीतेंगे और हम पूरा शहर जीत के हुए आएंगे। और जब ये हमारे भाई साहब कह रहे थे बेईमानी से आ गया, ये तो यही कहते हैं, ये तो कभी ईवीएम में गलती बताते हैं, कभी वोटों में गलती बताते हैं, कभी क्या गलती बताते हैं, ये कमियां निकालते और ये किसी भी अच्छे आदमी की सुनने को राजी नहीं है कि आपकी स्थिति आज की डेट में ये रहेगी कि आपको देश में प्रदेश में कोई पंकज जी की बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में दम नहीं होती और वो सक्रिय नहीं होती, आप 25 साल से गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष में ही बैठे हैं, आप क्यों नहीं कोई चुनाव जीत पाए? मुझे मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। 17 रिकाउंटिंग आपने कौन से चुनाव में देखी है? जी। 17 रिकाउंटिंग कहाँ पर हो गई? गुलर भोज। अच्छा। जब पिछली बार 22 वोट से हराया, 22 वोट से जीता था किशोर सामंत की मम्मी रेवती सामंत, तो 4 वोट से हराने के लिए 17 रिकाउंटिंग कराई गई थी। इस बात का ये जवाब तो नहीं है कि आप 25 साल से आप जवाब, मैंने पंकज भाई की बेईमानी वाली बात का जवाब दिया। अच्छा। मैंने उस बात का जवाब दिया। मेरे सामने मेरे बड़े भाई वार्ड नंबर 10 के सभासद प्रत्याशी संजीव नागपाल जी खड़े हैं। इनकी पत्नी ने कांग्रेस से आवेदन किया था। इनके पास वहाँ आवेदन नहीं था। कांग्रेस के आवेदन को जब हमने सिंबल नहीं दिया तो उस आदमी को लेकर के टिकट इन्होंने चुनाव दिया। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बना दी है। क्यों भाई लोगों? तो ये जो कहते हैं कि हमारे पास अभाव है, मेरे पास उस वार्ड में 12 आवेदन थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि मुझे टिकट नहीं थी। इनसे पूछो टिकट क्यों नहीं थी। चलो, मैं उनकी तरफ था। मैंने लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को ही लड़वाया था, लेकिन ऐसे प्रत्याशी को इन्होंने टिकट दिया है जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रहता है और कहते हैं जी सीटिंग है। सीटिंग तो हम भी थे पिछली बार, हमें क्यों नहीं टिकट दिया? और एक आपने उपेक्षा की उनकी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नागपाल जी की बात तो चलो मैं नहीं करूंगा, उनमें तो अरे शांत देखिए, हेलो, मैं नागपाल जी की बात नहीं करूंगा। उनके चेहरे में तो मुझे कांग्रेस दिखाई देती है। अच्छा, ठीक है। मतलब वो भीतर से अभी आपको लड़ा रहे हैं? हाँ, वो हमारे भाई जैसे हैं, कांग्रेस से मुझे दिखाई देती है। उनकी बात नहीं करूंगा, बात करूंगा इनकी, पंकज भैया की, सुरेश भैया की, अभिषेक भाई की। ये कह रहे हैं 25 साल से, आपने हमारे अध्यक्ष जी से कहा 25 साल सूखा, कहाँ से सूखा ये बताओ? 2008 से 13 तक तो यही चेयरमैन थे हमारे अनिल सिंह जी, और भाजपा और बसपा की इन्होंने जमानतें जब्त करी थी। लीलावती जी इनकी माता जी लड़ी थी। 2000 कहाँ से 25 साल से सूखा? विधानसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की बात, मैं इसकी बात कर, नगर पालिका चुनाव, नगर पालिका का, मैं नगर पालिका की बात कर रहा हूँ। अब आप गदरपुर में अगर इतने मजबूत हैं, ठीक है, मैं उनका सवाल ले रहा हूँ, इतने ही मजबूत हैं तो गदरपुर में कमल खिलाने में आपको क्या दिक्कत आती है? बड़े भाई विशु भुसरी का जवाब दे दूं, जो हमारे नगर अध्यक्ष आदरणीय, ये कह रहे हैं कि हमने टिकट नहीं दिया। थोड़ी सी बैक डेट में जाएं और उसका रिजल्ट निकालें कि पहले टिकट का ऐलान किसने किया था, भाजपा ने या कांग्रेस ने? बताइए। मैं कहना चाह रहा हूँ विशु भाई, एक मिनट में विशु भाई से पूछना चाह रहा हूँ, अभी लोकसभा चुनाव में जब ये रात को बस्ता देने गए थे, क्या उस कैंडिडेट ने कांग्रेस का बस्ता पकड़ा था या नहीं पकड़ा था? इन्होंने बस्ता मेरे हवाले किया था, ये मुंह पे खड़े हैं, और आज वही आदमी टिकट लेके कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है जो हमारा बस्ता नहीं पकड़ता इनका। आप पूछिए ना इनसे। और इन्होंने तो हमें पहचाना नहीं, बीजेपी वालों ने हमें पहचाना और टिकट दी और सीट पे जीत। बीजेपी वालों ने पहचाना है, इसलिए वो आए हैं। अब मैं मुद्दों पे आ रहा हूँ। आप अपने
में ये 5 साल में अगर मनोज कुंवर साहब जीतते हैं, क्या 5 विशेष आपके एजेंडा रहेगा? देखिए, हमारा एजेंडा रहेगा, एक तो मुझे जो लगता है कि गदरपुर जो है, एक गुररपुर रोड जो है हमारी, इसकी नालियां हमारी बिल्कुल व्यवस्थित होकर बननी है। दूसरा हमारा यह है कि गदरपुर को जो हम अगर मिंटू कुंवर चेयरमैन बनते हैं तो हमने मच्छरों से मुक्त करना है। ये बहुत बड़ी एक समस्या है। गदरपुर की एक और समस्या जो है कि यहाँ पर जो जाम है जो अभी भी लग रहा है, उसकी हमने एक व्यवस्था करनी है। उसको कैसे करा जाएगा ये हम सब लोग समाज के साथ, सभी लोगों के साथ बैठ के सोचेंगे। एक और व्यवस्था भी है कि जो गदरपुर में यहाँ जो फुटपाथ उछाड़ा गया था, जो यहाँ से लोग उजाड़े गए थे, उनके लिए जैसे रुद्रपुर में उनके लिए बैठने के लिए जगह मिली, वेंडिंग जोन बन गया, उनके लिए वेंडिंग जोन की व्यवस्था हम लोगों ने करनी है। ऐसे कुछ मुद्दे, एक मेरी बहुत दिली तमन्ना थी कि गदरपुर के थाने के अंदर है बहुत एक सबसे ऊंचा तिरंगा, जैसे हर शहर में लगा हुआ है, ऐसा तिरंगा गदरपुर में लगना है। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग और बैठ के करेंगे, और भी जो मुद्दे छोटे मोटे निकल के आएंगे उसको हम बिल्कुल हल करेंगे बैठ के। और एक चीज और, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने से पहले, इस जो पिछला चेयरमैन निकला गुलाम गौर जी के आने से पहले कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर, और नगर पालिका का बजट होता था 1.5 करोड़ रुपया सालाना। और आज की डेट में जब भारतीय जनता पार्टी की उसके बाद सरकार बनी, शहरी मंत्रालय ने उस बजट को बढ़ा के नगर पालिका, गदरपुर नगर पालिका नहीं पूरे प्रदेश की नगर पालिका का बजट बढ़ा के 7 से 8 करोड़ रुपए कर दिया, जिसके ये विकास हो रहे हैं। कोई पल्ले से पैसा नहीं लगाता है, लेकिन उस पैसे को हम आगे व्यवस्थित रूप से लगाएंगे, और ऐसे करके लगाएंगे कि एक गुलाम गौर साहब ने पल्ले से नहीं लगाया तो मनोज कुंवर साहब क्या पल्ले से लगाएंगे? उस पैसे को व्यवस्थित रूप से लगाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उस पैसे को व्यवस्थित रूप से लगाएंगे, और ऐसा लगाएंगे कि उसके अंदर से कमीशनखोरी खत्म हो, और पैसा ऐसे करके लो, और भेदभाव के बगैर पैसा लगे। और इस शहर को एक इतना अगर पैसा पिछले 5 सालों में 35 करोड़ रुपया लगा, 40 करोड़ रुपया लगा, आपको दिख रहा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 5 सालों में जो 35-40 करोड़ सरकार से आएगा वो शहर में आपको दिखाई देगा, और एक विकास कार्य होंगे यहाँ पर। ये भाजपा का एजेंडा था। मनोज कुंवर साहब अगर चुनाव जीतते हैं तो गदरपुर के लिए क्या कर पाएंगे, वो 5-6 चीजें पंकज सेतिया जी ने गिनाई हैं। अब मैं कांग्रेस से जो है बुढ़ी जी है, पहले बुढ़ी जी से मैं बात कर लेता हूं। आप क्या, आपका विशेष एजेंडा रहेगा चुनाव? देखिए चंद्रा सिंह, तो चंद्रा सिंह जी, यहाँ हमारे जितने भी ठेली वाले हैं, इन्हें बड़ी समस्या है। कभी इन्हें कहीं धकेल दिया जाता है, कभी कहीं धकेला जाता है, कहीं ना कहीं उनकी एक जगह व्यवस्थित करनी पड़ेगी। और जो हमारा टचिंग ग्राउंड का आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, और नालियां हैं वो हमेशा चौक रहती हैं। हमारा इतना नुकसान हुआ, इतनी दुकानें टूटी, उसके बाद आज भी शहर में अतिक्रमण जारी है, उसे कोई नहीं, किसी ने हटवाया। चलिए, हाँ, एजेंडा बताइए, एजेंडा जो जी, एजेंडा। कुछ मुद्दे जो शहर में बड़े आवश्यक हैं। सबसे पहले तो आपने यूजर चार्ज की बात की। ठीक है, अगर कांग्रेस, वैसे अगर शब्द हटाऊं, कांग्रेस जब सत्ता में आ रही है हमारे यहाँ, अगर मगर को रखिए, नहीं, अगर 25 से पहले अगर आप रखो, कांग्रेस सत्ता में आ रही है, निश्चित रूप से वार्ड मेंबर भी अधिकता में हमारे यहाँ आ रहे हैं, चेयरमैन भी आ रही है। सबसे पहले तो यूजर चार्ज समाप्त होगा, ये हम घोषणा करते हैं आपके मंच के माध्यम से। और दूसरी बात, एक भी स्मार्ट मीटर नहीं लगने दिया जाएगा गदरपुर में। एक भी स्मार्ट मीटर, जो अडानी के साथ मिलकर भाजपा खेल रच रही है ना, वो इनका खेल रोक दिया जाएगा। जो गरीबों को मारने की इन्होंने काम कर रखा, अभी अगले पे आ रहा हूँ, सब सीसीटीवी से लैस किया जाएगा पूरे शहर को। जितने पार्क उपेक्षित हैं वो सारे पार्क बनाए जाएंगे। दूसरी बात, एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो विस्थापित गदरपुर में करे हैं भाजपा ने, तोड़ फोड़ के माध्यम से और अलग अलग तरीकों से, वो विस्थापित जो हैं उनको बैठाया जाएगा। जितने रेडी वाले हैं उनके लिए वेंडिंग जोन, और जैसी ये पार्किंग है ऐसी कम से कम 2 पार्किंग की व्यवस्था शहर के लिए और की जाएगी। तो 2, मैं आ गया हूँ, मैं आ रहा हूँ, आऊंगा वहां पे आऊंगा। देखिए, दोनों ही पार्टियों के एजेंडे आ गए हैं, और बहुत ही खूबसूरत एजेंडे आ गए हैं। अगर इन खूबसूरत एजेंडों पर काम हो जाए तो वास्तव में गदरपुर शहर निखर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आम लोगों से कुछ राय ले लेता हूँ। जी, एक मिनट अध्यक्ष, आपस में नहीं, ये दोनों अध्यक्षों से निवेदन है, आपस में नहीं। मैं मुद्दा कहना चाहूंगा, यहाँ पे 3 पार्टी खड़ी है, भाजपा, यहाँ 3 पार्टियां खड़ी है, भाजपा, बसपा और कांग्रेस। तीनों पार्टियों ने किसानों के लिए कोई बात नहीं करी। किसानों के लिए कोई बात नहीं करी है, ठीक है। आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गदरपुर का चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जो कि हर घर से वाफी को, हर घर को जानता हो, हर घर की परेशानी को जानता हो, हर घर की परेशानी को जानता हो, हर घर को समझने वाला होना चाहिए गदरपुर का चेयरमैन। जी, हाँ जी, हाँ बताइए। ऐसा ना, जो ये टुक टुक वालों के लिए जो परेशानी होती है, हम ऐलान करते हैं कि हमारा कैंडिडेट आता है तो सबसे पहले हम पार्किंग बनाएंगे, उसका नाम हम रखेंगे। सोशल मीडिया से लोग जुड़ गए हैं, हम गौरव बत्रा के पापा के नाम पे, जी, बत्रा जी के नाम पे हम उस पार्किंग का नाम रखेंगे। जी, टुक टुक के लिए पार्किंग बनाएंगे। अगर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जीतते हैं
चलिए मैं महिलाओं की बात ले लेता हूँ, ठीक है? एक मिनट, हमारी प्रत्याशी की सबसे बड़ी मेन बात ये घोषणा पत्र में है कि सबसे पहले हमारे गदरपुर नगर के लिए वो 5 एम्बुलेंस लाएंगी। एम्बुलेंस? जी बिल्कुल। और उन्होंने ये कह रखा है कि हर वार्ड में एक पार्क बनवाएंगी सबके लिए। हमारे गदरपुर इतने बन गए, जितने भी बन गए बहुत महान व्यक्ति बने, लेकिन एक पार्क इस गदरपुर में नहीं है जहाँ 2 मिनट कोई बैठ सके। बड़ा मुद्दा है जी। हाँ, और यहाँ के जितने बालक बालिकाएं हैं उनकी सुरक्षा करेंगी। मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, नालियाँ और गरीबों की मदद। सबसे बड़ा ये है। टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, उस पे कोई भी व्यक्ति गदरपुर शहर का कॉल कर सकता है मदद के लिए, सहायता के लिए, किसी भी कार्य के लिए। और ये बहुत अच्छा प्रयास रहेगा कि जनता जुड़ने का भी। अगला और क्या चीजें रहेंगी? और जो ये पार्क के लिए बोल रहे हैं, इसकी घोषणा हमारे जो प्रत्याशी पहले ही कर चुके हैं कि सार्वजनिक पार्क की हम घोषणा कर चुके हैं। और जो सौंदर्यीकरण रह गया बहुत से पार्कों में, वहाँ भी किया जाएगा। वो जी काम जो रह गए हैं वो किए जाएंगे। टोल फ्री नंबर भी होगा। महामंत्री सिविल सोसाइटी की ओर से। हाँ जी, एक मिनट। देखिए, व्यापारियों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि पूरे शहर के मुख्य बाजार में जो वाटर हाइड्रेंट हैं उनकी हालत दयनीय है। कहीं भी शहर में अगर कहीं अग्निकांड हो जाता है तो पानी की इतनी समस्या है कि पूछो मत। मेरा जो भी नगर पालिका में चुन के आते हैं चेयरमैन, मेरा उनसे यही निवेदन रहेगा कि सबसे पहले जो है शहर के जितने भी वाटर हाइड्रेंट हैं उनको रिपेयर कराया, जो हैं दयनीय स्थिति में उनको रिपेयर कराया जाए और कम से कम 5 वाटर हाइड्रेंट शहर को नए दिए जाएं, ताकि शहर में कोई भी बड़ी अगर ऐसी अग्नि से रिलेटेड दुर्घटना होती है तो उस पर सेकंडों में मिनटों में उस पर काबू पाया जाए। इस डिमांड से आप लोग सहमत हैं क्या? तो एक बार तालियां, व्यापार मंडल के तालियां होनी चाहिए। ये अच्छा मुद्दा है जी। हाँ, आपको जोड़ना चाहेंगे? संदीप भाई ने बताई थी वाटर हाइड्रेंट बहुत जरूरी है। पहले भी हमने मुद्दा उठाया था, आज फिर यही उठा रहे हैं। जसपाल भाई भी आए हुए हमारे पत्रकार साथी, आ जाइए, नजदीक आ जाइए जी, आ जाइए जी। चलिए, हाँ इधर पूछ लेते हैं। मैं भाई साहब भ्रष्टाचार और वॉशिंग मशीन पे बोलूंगा। 2013 से 2018 तक अंजू बुड्डी चेयरमैन थी भाजपा की, और मिंटू गुम्बर ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध किए। वह जेल जाने से बची। कोई मेरी बात अगर मतलब मिंटू गुम्बर जी का यही काम है कि वो आरोपी सिद्ध करते रहते हैं क्या? पहले मतलब अंजू बुड्डी के खिलाफ किया, फिर गुलाम को किया, अब 10 साल उन्होंने विरोध की राजनीति करी और उसके और जनता उनका जो विरोध की राजनीति है उनको इस बार खामियाजा। तो इसमें बुराई क्या है? अगर भ्रष्टाचार हो रहा है और उसको उजागर मिंटू गुम्बर करते रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? जी जी। हाँ। तो इसका एक मिनट इसका मतलब अंजू बुड्डी भ्रष्टाचारी थी, पूछिए इनसे। अंजू बुड्डी भ्रष्टाचारी थी, पूछिए इनसे। भाजपा की तात्कालिक समय में क्या रहा होगा? अगर वो विरोध कर रहे हैं गलत का तो सही है ना। चलिए मैं हाँ, अंजू बुड्डी पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है? कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ अंजू बुड्डी? कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ अंजू बुड्डी पे? भ्रष्टाचार पर एक मिनट, देखो जो भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा है, आरोप लेते हैं आप, गलत बात कर रहे हो। कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ अंजू बुड्डी पे। एक मिनट, इन्होंने ये पूछा कि आरोप सिद्ध हुआ है। अगर आरोप सिद्ध हुआ है तो कहाँ हुआ है? अगर मैं इन्हें आरोप सिद्धि का पत्र दे दूं, एडीएम का ये लेटर दे दूं कि इस पर तात्कालिक मुकदमा दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी की जाए, तो बताएं भाजपा के मित्र क्या हारेंगे? और एक और बात हो गया ना? नहीं, अभी एक और बात। भाई साहब किसी बात को कह देना ये बहुत बड़ी बात है, तो ये शांत होकर बैठ गए क्या? इन्होंने उसमें से क्या उसमें सीधा ले गया था? विपक्ष क्या कर रहा था उस समय? मिंटू गुम्बर जी इन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई कराई? बात को कार्रवाई क्यों नहीं कराई? मिंटू गुम्बर जी कांग्रेस में थे, ये भी कांग्रेसी है। एक मिनट, सवाल ये है कि कोई आरोप, एक मिनट, आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई, पूरी बात आ गई, आपकी बात आ गई। कार्रवाई कराते, कार्रवाई क्यों नहीं कराई? आज आप बता रहा हूँ, बताओ जवाब दो। चलिए मैं आपके अध्यक्ष बना रहा हूँ, मैं जनता से बात कर रहा हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? क्या राय चल रही है आपकी? लड़ने दीजिए उधर। चुनाव में यह है कि गदरपुर का विकास होना चाहिए। सड़कें, नालियां बहुत तरीके से सही नहीं बनी हुई हैं। आप वार्ड नंबर 3 और 4 का जाके देख लीजिए, एक भी नाली ढंग से नहीं बनी हुई है। जब बरसात आती है सारा पानी रोडों पे होता है, सारी गंदगी होती है। और मेन रोड में भी आप देख लीजिए टाइलें लगी हैं, वो नीचे हो गई हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि लड़ाइयाँ हाल देख सकते हैं आप, अभी मुद्दों पर नहीं आ रहे हैं। एक
शांत करिए भाई, एक मिनट। जसपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी हैं, मैं लास्ट कमेंट उनसे लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं एक एक प्रतिक्रिया दोनों पक्ष से लूंगा कि चुनाव को लेकर वो किस तरीके से रोचकता लेकर आ रहे हैं। जी जसपाल भाई। जी रुपेश जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, बात अगर चुनाव की करें तो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि अगर जनता की समस्या की अगर बात करें तो इतने कार्यकाल अभी तक निकले हैं पालिका अध्यक्ष में, समस्याएं अभी भी अपनी जगह हैं। और मैं समझता हूं कि जो भी कैंडिडेट, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, वार्ड घूम रहे हैं और वार्डों की दशा देख रखी होगी कि जो आम व्यक्ति है वो कैसे रह रहा है। यहाँ पर तो लंबे लंबे वादे सब कर रहे हैं, लेकिन जो विजन है कि आने वाला जो 5 वर्ष का जिसका भी कार्यकाल होगा वो कैसे उसको बेहतर तरीके से निभाएगा, ये होना जरूरी है। तो कुल मिलाकर जसपाल जी ये कह रहे हैं कि जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, और जो शक्तिमान है वही गंगाधर है, यानी कि हमाम में सब नंगे हैं। या राजनीति तो ये कही जाती है कि साहब नंगों का ही काम आजकल रह गया है राजनीति में, और मैं तो बहुत खुला बोलता हूं, पर राजनीति बहुत विशुद्ध तरीके से, शुद्ध तरीके से होनी चाहिए। आप किस तरीके से चुनाव को और 5 दिन में रोचक बनाने वाले हैं? हम इस तरीके से कि सारा सर्व समाज को लेकर हम चलने वाले हैं। एजेंडा भी सर्व समाज है या सिर्फ हिंदू है? हर बार जातियों की बात, अभी देखिए सर्व समाज की बात नहीं करते, नेतृत्व की बात नहीं करते, समाज जातियां गिनवा देते हैं। 40 करोड़ की जनता और गदरपुर की 20,000 जो वोटर है, सबके लिए एक ही जाति है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती है। ये डिवाइड ये लोग करते हैं, और इन्होंने पहले देश के टुकड़े करे। हमेशा से करते आए हैं। तो भाजपा ये कह रही है, भाजपा ये कह रही है कि वो जातीय विहीन मुद्दा लड़ेगी, और कांग्रेस का कहना है कि सर्व समाज को साथ लेके चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल बहुत अच्छी परिचर्चा रही है गदरपुर के अंदर। कहां लगेगी आपकी मोहर कार्यक्रम लेकर हम पहुंचे थे। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको YouTube पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।